स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और बच्चों, देखा आप लोग क्या पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी। और उसकी 5.1 हो गई थी, 5.2 के 2 क्वेश्चन हो चुके थे। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आ जाते हैं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जो समांतर श्रेणी है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बता रखा है कि ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है, क्या रखा है, ठीक है। तब उस हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितने पद खाली है, 2, और 2 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 जगह क्या आएगा, और ये पहला क्वेश्चन है इसमें एक ही जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके 2 तरीके बताते हैं, एक आसान भी है। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला पद हो गया 2, फिर यहाँ पे गैप है और ये 26, ठीक है। तो ये पहला पद तो हो गया आपका A1, और ये यहाँ पर आना चाहिए था A2, यहाँ पर आ गया ये A3, ठीक है। ये 3 पद हो गए। और हमारे 3 पद का फार्मूला क्या है कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा पद क्या होता है, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, यानी इससे एक कम D, ठीक है। तो A3 हम निकाल लेते हैं, A3 हमें दिया हुआ है 26, और A1 यानी कि पहला पद जो था वो क्या है 2, और प्लस 2 और इंटू D, ये इधर आ गया 26 माइनस 2 हो गया, और ये हो गया 2D। ये हम क्यों कर रहे हैं, डी निकालने के लिए। तो आ गया 24 इक्वल टू 2D। तो यहाँ से डी बराबर कितना आ गया, ये 2 से काटा 12, यानी सार अंतर आपका पता चल गया कि 12 है। हर पद में 12 जुड़ता जाएगा क्योंकि प्लस का 12 आया है। तो पहला पद आपका जब 2 है तो एक दूसरा पद क्या हो गया आपका, 2 में 12 जुड़ जाएगा, यानी डी हर बार जोड़ते जाएंगे, नेक्स्ट पद आ जाएगा, तो ये हो गया 14। तो यहाँ पर आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स था, यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14, ठीक है। ये हो गया एक तरीका आपका इसका फार्मूले के हिसाब से। अब एक चीज डायरेक्ट जल्दी करना है आपको, तो ये ध्यान रखिए, अगर 2 पद दिए उनका बीच का निकालना है और वो भी समांतर श्रेणी में है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बीच का पद आ जाता है, यानी जो भी A2 था पहला और दूसरा जोड़ दिया और इसको 2 से भाग कर दिया, तो ये बीच का अगर पद का भी निकालना हो तो ये कितना हो गया 28 और बटा 2, यहां से भी काटेंगे तो 14। ये देखिए जल्दी आंसर आने के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका है आपका, इस तरीके से कर लीजिए और जल्दी आंसर लाना है, लेकिन ये तब होगा जब 2 पद दिए हो और आपको बीच का निकालना हो, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में आपके 2 पद खाली दिए हुए हैं, 2 जगह आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आपको भरना है। तो आपको जल्दी वाला तरीका है उससे भी देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पहला खाली है आपका, गैप है, फिर 30 है, फिर खाली है, और ये है। तो यहाँ तो देखिए इसकी तरफ कोई है ही नहीं, बाई तरफ ये दोनों है, उसके बीच का आपको पद निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के यानी कि 13 प्लस 3, इसका अगर आधा कर दें तो कितना आ जाएगा 16 बटा 2, और ये काट के हो गया 8, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत जल्दी अगर आपको करना है टिक लगाने वाले में, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब ये यहाँ से देखिए 3 पद आ गए आपके, इसको अभी मत देखिए, तो यहाँ से डी निकालना कितना आसान है, या तो इसमें से इसे घटा दीजिए या इसमें से इसे घटा दीजिए। तो 8 में से 13 घटा है माइनस का 5, ठीक है। यानी कि डी कितना है, घटता जा रहा है, हर बार 5 5 घटता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया डी बराबर। तो पहला पद क्या होता है ए, उसमें डी, ये जो दूसरा पद है A2 बराबर होता है A प्लस डी, ये तो आपको पता ही है। सेकंड पद कब आता है, जिसमें डी जोड़ देते हैं। तो हमारा A2 है 13, और पहला पद आपको पता नहीं है, डी आपको पता चल गया कितना है, माइनस का 5। माइनस 5 जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 13, और माइनस इधर आके प्लस, तो पहला पद क्या आ गया आपका 18। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये आपका जल्दी वाला तरीका है। अगर आपको वैसे भी करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कौन सा पद हो गया A2, और ये कौन सा पद हो गया A4। देखिए 1 2 3 4 पद है, तो A2 बराबर आपका दिया है 13, और वैसे A2 क्या होता है A प्लस कितना डी 8D बराबर 13, और यहां से क्या आ गया A प्लस 3D बराबर है। अब इन समीकरण को घटा दीजिए,
ये कट गया, यहाँ से कितना बचा माइनस का 2d, और यहाँ से क्या बच गया 13 में से 3 गए 10, तो d बराबर क्या आ गया माइनस का 5। ठीक है, यहाँ से भी देखिए d कितना आया था माइनस का 5। ये आपका वैसा तरीका है, लेकिन आपको टिक लगाना है तो आप जल्दी ये वाला कर सकते हैं। अब जब d आ गया तो आप सारे पद निकाल सकते हैं, इसमें से इधर घटा दीजिए, तो 13 पीछे घटाएंगे, पहला पद क्या आ जाएगा 13 और माइनस, तो कितना आ गया 18। ठीक है, यहाँ पे 18 आ गया। इसी तरीके से इधर जोड़ देंगे, इधर के लिए घटाते हैं, इधर जोड़ देते हैं, तो ये तीसरा पद क्या आ गया 13 और माइनस 5। ठीक है, कितना था d 5, तो कितना आ गया 8। तो एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन लेके चलें, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पे। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए एक सीरीज दी हुई है, वो भी एपी है, यानी समांतर श्रेणी है, और ये सीरीज क्या है 3, 8, 13, 18, और पूछा जाए चलती जाए तो किस नंबर पे ये नंबर आएगा। ठीक है, कौन सा पद 78 है, यानी कि जो सीरीज है ये आपका है 3, 8, 13, 18, और ये चलती जा रही है, तो 78 किस नंबर पे आएगा। जैसे कि 18 चौथे नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 13 तीसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो ये 78 किस नंबर पे आएगा, यानी कौन सा पद है। ठीक है, ये आपको पता करना है। तो इसको हमने मान लिया ये nवां पद है। ठीक है, जो भी है ये इसको मान लिया हमने कि ये 78 जो है वो nवां पद है। n हमें पता नहीं है, n हमको निकालना है। तो an क्या होता है, यानी nवां पद होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब an हमको आंसर दिया हुआ है कि 78 है, पर n नहीं दिया है कि कौन सा है, तो हमने n की जगह क्या लिख लिया 78 इसकी जगह, और पहला पद क्या था हमारा a की जगह 3। n हमको पता ही नहीं है, वो निकालना है, तो ये ऐसे ही रख देंगे। और d आपको कैसे निकालना था, पद में से पीछे वाला घटा दें, यानी कि d जब निकालेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस पहला पद क्या है 3, तो d बराबर क्या आ गया यहाँ से 5। ठीक है, तो d की जगह यहाँ रख देंगे 5। अब इसको इधर ले आए, माइनस हो गया, और ये ऐसे ही रखा n माइनस 1 इंटू 5, ये कितना बच गया 75, n माइनस 1 इंटू 5। देखिए 5 से जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो ये हमारा हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 15। अब ये 1 इधर ले जाएंगे तो n बराबर क्या आ गया 1 इसमें जुड़ गया। तो आपको ये n भी हमको निकालना था कि n क्या कितने नंबर पे 78 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे, 16वां, दी गई एपी का 16वां पद 78 है, ये आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। जो भी पद दिया जाए कि ये पद कौन सा है, तो उसको आप मान लीजिए कि n1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दो पद इनके दिए हुए हैं, और एक आपको नया निकालना है, और कुछ भी नहीं दिया, ना ए दिया है ना डी दिया है। आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला क्या दिया है उसको नोट कर लीजिए, 11वां पद 38 है, तो ए 11 इक्वल टू दिया है 38। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, ए 16वां पद कितना दिया है 73। अब आपको पता है कि जब a11 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10d। एक कम आता है ना फॉर्मूले में, n माइनस 1 यानी 11 है, तो 11 में से गया 10। ये हमने फॉर्मूले से इसको खोल दिया, और ये हमारा आंसर दिया हुआ है। इसी तरह जब इसको बोलेंगे तो a प्लस एक कम हो गया 15d इक्वल टू क्या हो गया 73। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, और ये हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब इसको नीचे ले आते हैं, इसको सेकंड वाली इक्वेशन को नीचे या फर्स्ट वाली को इसके नीचे। तो चलिए फर्स्ट ले आते हैं, तो हो गया a प्लस 10d, जिसमें घटाने में आसानी लगे इसको नीचे ला सकते हैं। तो ये कौन सी थी इक्वेशन आपकी फर्स्ट। अब हम इसको घटा देते हैं। देखिए घटाने पे हमने क्या बताया था, निशान बदल जाते हैं। अब एक प्लस ए और एक ये माइनस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 5d, क्योंकि एक प्लस था और एक माइनस। यहाँ पे कितना बचा, ठीक है,
अब डी बराबर क्या आ गया, यहां से काटेंगे तो डी आ गया 7। एक आंसर आपके आ गया, ना डी था हमारे पास ना ए था, तो इसलिए हम 31वां पद निकालते कैसे, तो हमने यहाँ से डी निकाल दिया। अब डी का मान हम इस किसी एक में भी रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं एक समीकरण एक में, तो a प्लस 10 इंटू 7, डी की जगह हमने 7 और 38 ये हमारा आंसर था। a प्लस कितना आ गया 70, a बराबर क्या आ गया 38 और माइनस 70, कितना बचेगा 70 में से 38 घटा लीजिए 32, ठीक है। ए हमारा आ गया 32, लेकिन ये किसका आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस का बड़ा था प्लस का छोटा था। तो अब आपको क्या चीजें पता चली, ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है, 31वां पद निकालना है आपको। तो ये बताइए 31वां पद अगर निकालना है तो आपको क्या फार्मूला होगा, 31वां यानी ये निकालना है आपको, तो हो गया a प्लस 30d, एक कम आता है ना, तो ये आपको निकालना है, इसलिए इसी का आंसर आपको चाहिए। तो a की जगह हो गया -32 प्लस 30 और इंटू डी कितना था 7, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितना हो गया -32, अब ये एक प्लस है एक माइनस है, तो 210 में से आप क्या करेंगे 32 घटा देंगे, ये आ गया आंसर, क्योंकि प्लस का बड़ा है इसलिए क्या आ जाएगा 178। ये क्या आंसर आया 31वां पद। तो आप आंसर लिखेंगे दी गई श्रेणी का 31वां पद 178 है, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया, अगर दो पद दिए कभी भी, जैसे 11वां पद दिया है तो उसको बराबर लिख लिया, 16वां पद दिया था तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हमने फार्मूले से खोल दिया, तो a प्लस n माइनस 1d, यानी जो भी यहाँ पर संख्या होती है उससे एक कम हो जाता है, तो a प्लस 10d इक्वल टू ये हो गया। यहाँ पर एक कम किया तो a प्लस 15d इक्वल टू ये हो गया। दो समीकरण आपको बन गई, समीकरण हल करना आपको आता है, पहले d निकल गया उसके बाद a निकाल लीजिए, और जब a और d आपके पास है तो कोई भी पद आपको जो भी कहा जाए 31वां कहा तो n की जगह 31 लगा देंगे, 32 कहा जाए तो यहाँ पे n की जगह 32 लगा देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। बोर्ड है आपका, तैयारी अच्छे से करिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है।